दोस्तों, मैं आज एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसे आशिक रसूल गुजरे हैं जिन्होंने साथ में अपनी वालिदा की इतनी खिदमत की थी कि खुद नबी ने उनसे अपनी उम्मत के लिए दुआ करवाई थी। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु को बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत कर लूँ, मगर माँ की खिदमत ने उन्हें रोक लिया। हजरत उवैस करनी अल्लाह के प्यारे नबी की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि अल्लाह के प्यारे नबी का दीदार कर लूं, मगर माँ की खिदमत आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोके हुए थी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी बूढ़ी और नबीना माँ है जिसकी उवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी माँ को वो अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी बूढ़ी और नबीना माँ है जिसकी उवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी माँ को वो अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और हज़रत अली रजी अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स यहाँ आएगा जिसका नाम होगा उवैस, कद दरमियानी, रंग काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, क्योंकि उवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। उमर रजी अल्लाह अन्हु 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते। हर साल हजरत उवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें उवैस करनी ना मिलते। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सारे हाजियों को मैदान अराफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि सभी हाजी खड़े हो जाओ। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सभी बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सभी बैठ जाओ, सिर्फ कर्ण वाले खड़े हो जाओ। तो सिर्फ एक आदमी बचा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। हजरत उमर ने कहा कि उवैस करनी को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि उवैस किधर है? तो उस शख्स ने कहा कि वो अराफात गया है ऊँट चराने। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और अराफात की ओर दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उवैस करनी पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों ओर चल रहे हैं। आप दोनों बैठ गए और हजरत उवैस करनी की नमाज पूरी होने का इंतज़ार करने लगे। जब हजरत उवैस करनी ने सलाम फेरा तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो हजरत उवैस करनी ने कहा, अल्लाह का बंदा। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हजरत उवैस करनी ने कहा कि आप कौन हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। हजरत उवैस का ये सुनना था कि थर थर काँपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली बार हज पर आया हूँ। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप उवैस हो? तो आपने कहा, हाँ मैं ही उवैस हूँ। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाथ उठाइए और हमारे लिए, नबी की उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। इतना सुनना था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि उवैस जब भी आए तो वो दुआ करवाना। ये सुनना था कि आपकी आंखों से आंसू तेज़ी के साथ रवा हो जाते हैं। फिर हजरत उवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। सरकार ने कहा कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत उवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, बाकियों को जाने दो।
اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت، تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی تیرے طفیل سے ان کو میں جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔